पे कुछ लोग परेड में आए थे, ट्रैक्टरों के साथ आए थे और जनता के साथ आए थे। वो परेड ख़त्म करके अपने घर पहुंच गए और घर जा रहे थे। उसी बीच सरकार ने मौका देख 28 तारीख को एक ऐसा हमला किया जो कि एक बहुत दर्दनाक हमला था। हम पत्रकार हैं, यहाँ पुलिस भी रो रही थी और पत्रकारों की आंखों में भी आंसू थे। उन सबको लेके हमारे बीच में बबली चौधरी से हम जानते हैं कि 28 तारीख को जो घटना थी वो कितनी भयानक थी, उसका व्याख्यान करेंगे। बबली चौधरी जी, जिस तरीके से यहाँ लोग किसान लोग आए थे और वो परेड खत्म करके अपने घर जा रहे थे, सरकार को मौका मिला कि पूरी तरफ से पूरा इसे छावनी बना दिया और वो घटना बड़ी भयानक थी। उस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उस दिन इतना घिनौना षड्यंत्र किया गया था हमारे किसान भाइयों के साथ कि उस दिन दो विधायक भाजपा के जो दो विधायक थे, उनका नाम मैं आपको क्लियर कर दूं, नंदकिशोर गुर्जर और एक सुनील, वो दोनों यहाँ पे आए और उन्होंने आ करके अपने जो किराए के टट्टू थे उनको लेकर के यहाँ आए हैं, गुंडों को लेकर के यहाँ आए थे और हमारे किसान भाइयों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, डंडे से वार करना शुरू कर दिया। ये एक भाजपा सरकार ने अपना सबूत दिया कि वो कितनी किसान हितैषी सरकार है। वो डंका पीटती है ना और ये कहती है कि हम किसान भाइयों के साथ हैं, किसानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, किसानों की आय जो दुगनी वो करना चाह रहे थे और किसान हितैषी सरकार है, उसने किस तरीके से किसानों का सहयोग किया वो आप सब लोग देख रहे हैं। अपनी करतूत छुपा रहे हैं, अपनी करतूत तो छुपाते हैं और किसानों की बता रहे हैं कि किसानों ने जो है ये कर दिया, किसानों ने जो जाकर के झंडा फहरा दिया। और आप एक बात बताइए, यहाँ पे आरटीओ पे किसान पहुंचे थे, किसान के पहुंचने से ही उन्होंने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, किसानों की गाड़ियों पे डंडे मारने शुरू करे पुलिस ने। हम वहां मौजूद थे, हमने खुद देखा अपनी आंखों से, वो बातें सारी छुपाई गई और वहां पे इतना सीरियस मामला भी नहीं था, इतना गंभीर मामला भी नहीं था। किसान जाके खड़े हुए थे। जो लाल किला इतना संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पे इन्होंने पुलिस नहीं लगाई थी। वो बंदा कैसे वहां पहुंच गया, किस तरीके से उसने झंडा फहरा दिया, पुलिस वहां पे मुख बधिर होकर के देखती रह गई। ये हमारी समझ से बाहर है बात। तो ये तो पहले से ही षड्यंत्र किया गया था, पहले से ही किसानों के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था। और नहीं तो जब वो ऊपर चढ़ रहा था और ऊपर चढ़ के लाल किले पे झंडा फहरा रहा था, क्यों वहां पे पुलिस चुपचाप खड़ी देखती रही, क्यों नहीं मारी उसके गोली? यहाँ पे किसान भाई हमारा ट्रैक्टर लेके जा रहा था, वो सामने पहुंचा, उसकी कनपट्टी पे गोली मारी, वो नीचे गिर गया, उसके ऊपर उसका ट्रैक्टर गिर गया। तो इन लोगों ने उस बात को छुपा लिया। मीडिया वाले कहाँ जाते हैं जो सच्चाई नहीं दिखाते? ज्यादातर मीडिया, मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि ज्यादातर मीडिया बिकाऊ है, गोदी मीडिया हो गई है। जिस तरीके से सरकार कह रही है वही दिखाती है। असलियत दिखाओ। अगर मीडिया को सच्चाई दिखानी है तो सच्चाई दिखाओ, ये ना हो कि जो वो दिखाना चाह रहे, जो वो कहना चाह रहे उसी को दिखाते चले जा रहे हैं। बबली चौधरी, जिस तरीके से आपको परमिशन दी थी रूटों की, उन रूटों पर ही इन्होंने बैरिकेटर लगा दिया और उन रूटों पे भी फोर्स इकट्ठी कर दी। पहले आपने परमिशन दी, फिर उनको बंद कर रहे हो। जब पब्लिक आ गई, इतना हंजूम आ गया, तो वो तो इधर उधर निकलने की कोशिश करती ना। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश थी। जब पहली बात तो इन लोगों ने, कुछ मीडिया ने ये दिखाया कि यहाँ से 8 बजे रैली चालू हो गई है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेरे भी ट्रैक्टर यहाँ पे थे, हम खुद ट्रैक्टर में मौजूद थे, हमने खुद देखा था 11:30 के बाद हमारा ट्रैक्टर निकलना यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कुछ ट्रैक्टर पहले चल दिए थे, ठीक 11 बजे रैली चालू हुई थी। यहाँ हमारे टिकैत साहब थे, उन्होंने काफी लोगों को यहाँ पे रोक रखा था, बैरिकेटर लगे हुए थे। जब 11 बज गए थे, उसके बाद बैरिकेटर यहाँ से जो लगे हुए थे वो खोले, टिकैत साहब ने झंडे दिखा करके सबको रवाना किया। कुछ किसान भाई आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको टिकैत साहब ने रोका भी था। ये उन लोगों ने नहीं दिखाया, मीडिया वालों को दिखाई नहीं दिया। ये सच्चाई क्यों नहीं दिखाई दी उनको? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कुत्ते की तरह भौंक रहे बैठ करके वहां पे। क्या तरीका है ये? लेकिन मैडम, जिस तरीके से लाल किले के अंदर पहुंचे और वहां देखा गया, वीडियो भी, क्लिप भी है कि वहां पुलिस जो है अपने पैर में पैर रख के बैठी हुई है, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। वहां पुलिस का इस तरीके का कोई जो सुरक्षा का जो मामला है वो नहीं था। वो तो सामने दिख रहा है ना, सोची समझी साजिश थी। इन लोगों ने पहले ही तय किया हुआ था कि किसानों की रैली चलेगी और उन्हें विपरीत दिशा में ले जाना है, गलत दिशा में लेके जाना है। जो रूट उन्हें दिया गया उस रूट पे नहीं पहुंचाना है। भाई किसान आदमी है। आप एक बात बताओ, इनके ही विधायक MLA हैं, उनको छोड़ दो आप दिल्ली में लाकर के, कहीं बाहर से आए हुए हैं उनको दिल्ली में छोड़ दो, वो
भी सही तरीके से वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे लाल किले पे। क्यों? रूट नहीं पता होता है, रूट किसानों को बताना था, इनको अगर सहयोग देना था। पुलिस का काम होता है थोड़ा बहुत सहायता करने का, लोगों का काम होता है, वो वहाँ पे बैरिकेटर लगाते, किसानों को समझाते या एरो बनाते कि आपको इस दिशा में जाना है। किसान शांति से अपना धरना प्रदर्शन करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आज यहाँ पे 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई है। आसपास के क्षेत्र भी इतने प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, यहाँ आते हैं, अपना समय देते हैं, लंगरों में अपना समय देते हैं और यहाँ तक कि खाने पीने में भी पूरी मदद कर रहे हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है। ये दिखावा कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को भी आपत्ति है, ये है वो, दुनिया भर की बात। बबली चौधरी जी, बहुत अच्छी बात जो आप बता रहे हैं। बबली चौधरी जी, एक देखने में आया है कि जब लाल किला सरकार के अंडर में था, अभी तक इस पर किसी तरीके का हमला नहीं हुआ। जब से ये डालमिया के अंडर में गया, डालमिया के इसकी देखरेख कर रहे हैं या डालमिया को लीज पे दे दिया, उस दिन से जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, आए दिन कुछ न कुछ उस पे इस तरीके के हमले हो रहे हैं। जैसे 26 तारीख को हुआ, ऐसा है 26 तारीख को या कोई दिन और, इनके विरोध में जो बोलेगा, सरकार के विरोध में जो बोलता है, उसका यही हस्त्र किया जाता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है, सच्चाई को सामने आने से रोका जाता है। किसान अपनी मांगों को लेके बैठे हैं यहाँ पे, चाहे वो लाल किला किसी के भी सुपुर्द करें, कुछ भी ये लोग करें, उससे हमें मतलब नहीं था। हमें मतलब था अपनी बातों से, अपनी मांगों से। हम तो शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, हमारी बात को ये सुनते, उसको गहराई से लेते। आप एक छोटी सी बात बता दीजिए, ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, मतलब उसके तहत आपकी फसल ली जाएगी। चलिए ठीक है, मैंने मान भी लिया, किसी कंपनी को हमने कांटेक्ट कर लिया कि हमारी आलू की फसल आप ले लेना। उन्होंने भाव भी हमें बता दिया कि इसके तहत हम ले लेंगे आपकी फसल। अगर उस बीच आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं या कुछ भी इस तरीके का काम हो जाता है, वो फसल खराब हो जाती है, तो क्या उस भाव में ये लोग लेंगे? इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा है। बस ये कह रहे हैं कि आपको उचित दाम दिया जाएगा और उसके उचित दाम से आप जो है किसान है वो माला माल हो जाएगा। अरे बताओ ना, किस तरीके से महाराष्ट्र के किसान क्यों रो रहे हैं? उनको भी तो नहीं दिया सही दाम। उन्होंने धान उगाया था और धान उगाने वाली जो कंपनियां थी, जिन्होंने वो कंपनियां लगाई थी, मतलब दिया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो छोड़ के भाग गई। क्यों भाग गई बीच में? जब वो ये कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी करेंगे, तो क्यों भागते हो बीच में? फिर इससे तो सबक मिल रहा है ना, किसान खुद जान रहा है कि उनकी क्या बर्बादी होनी है, उनको किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। बबली जी, जिस तरीके से 18 तारीख का मंजर था और यहाँ पूरा छावनी बना दिया था, असामाजिक तत्व भी उसके बीच में आए और यहाँ से चारों तरफ से किसानों को घेर लिया था, वो घटना आंखों के आगे आज भी इस तरीके से दर्शाती है कि कब क्या हो जाता, कितने किसान बली में चढ़ जाते, कितने किसानों की डेथ होती। आपने देखा था, हमारे टिकैत साहब को देखा था, किस तरीके से उनकी हालत हुई थी। अपने किसान भाइयों को बचाने के लिए किस तरीके से गिड़गिड़ाए थे वो। उनको पता था, पहले वो अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार के जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें बाइज्जत आने दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो सुबह से इस तरीके अनाउंसमेंट कर रहे थे, भाई सरकार जो चाहती है वो करे, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। लेकिन उनका एक ही कहना था और उन्होंने मन से ये कहा था कि मेरे जितने भी किसान यहाँ भाई आए हुए हैं, उनको बाइज्जत अपने घर जाने दो, मैं अपने अरेस्टिंग दूंगा। उनकी सकुशलता चाहते थे वो, उनको सकुशल वो घर पहुंच जाएं, क्योंकि उनके सहयोग में सब आए हुए थे, उन्हें चिंता थी किसानों की। लेकिन जब उन्होंने नीचे आज देखा कि ये मंजर हो रहा है, किसानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने कह दिया कि मेरे गोली मार दो, मैं इस तरीके से अपनी अरेस्टिंग नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे किसान भाइयों के साथ आप बहुत बुरा करोगे। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी और उनका एक एक आंसू जो गिरा है ना, उसका ये किसान भाई और बहनें बिल्कुल बदला लेंगी। उनके आंसुओं का बदला हम भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो उनकी आंख से आंसू गिरा है, एक एक आंसुओं का बदला दिया जाएगा इन लोगों से। लेकिन बबली, जिस तरीके से टिकैत जी अपने इमोशनल हो गए थे, उसके साथ साथ जो स्टेज पे पुलिस गई थी वो भी रो रही थी और पत्रकारों की आंखों में भी जो आंसू थे, बहुत भयानक आंसू थे कि कुछ भी हो जाए। लेकिन उस समय मैं जो मीडिया है, जो गलत दिखा रहा था मीडिया या जो सोशल मीडिया है, उसकी क्या बहुत बड़ा रोल रहा कि वो कोई अटैक नहीं कर पाए। देखिए एक बात बताएं, टिकैत जी ने एक नारा दिया था, किसान भी हम, जवान भी हम। तो वो हमारे ही परिवार से गए हुए बच्चे हैं, हमारे ही भाई बहनें हैं, उनकी मजबूरियां हैं, वो एक मजबूरी में बंधे हुए हैं। जो वो काम कर रहे हैं, उनको आदेश दिया जाता है, वो तो अपनी मजबूरी से मतलब कर रहे हैं काम, लेकिन उनके भी
दिल है, संवेदना है, दर्द होता है किसानों की समस्याओं को देख करके। किसान ठंड में पड़ा हुआ है, उनको देख करके उन्हें परेशानी महसूस होती है, तो वही परेशानी उनकी आंखों में झलक के आई थी उस दिन। वो आपने भी देखा था, मीडिया वाले भी ऐसा नहीं है कहीं बाहर से आए हुए हैं, जो सही बात दिखाते हैं, हकीकत दिखा रहे हैं, उनके भी दिल में बहुत परेशानी थी। इनकी पीड़ा को वो समझ रहे थे और वो पीड़ा उनकी आंखों से झलक रही थी उस दिन। उस दिन के 4 आंसू सरकार की इस समय बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। लाखों लोग रास्ते में हैं और लाखों लोग रोडों पे आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं और ये सिलसिला टूटने वाला नहीं है। बबली जी, आप एक महिला हैं, महिला किसान हैं, आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं सभी अपनी महिला बहनों से यही कहना चाहूँगी, जितनी भी किसान महिलाएं हैं सबसे इस बात को कहना चाहूँगी कि बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के अपने किसान भाइयों के साथ एकजुट होकर खड़े हो जाओ। वो सहायता कर रही हैं, वो सहयोग दे रही हैं, मुझे इस बात का पता है, क्योंकि जो भाई यहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं ना, महिलाओं घरों में काम कर रही हैं पूरी। लेकिन अब और आगे बढ़ो और कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई में अपनी जो ये यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति देने का। बहुत Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.